नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। अप्रैल 2026 और कुंभ लग्न एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, 2 महीने से मैं वो एक बात बता रहा हूं आपको कि फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशन बहुत मजबूत बन जाएंगे। और ये मजबूत रिलेशन में से हो सकता है कि पड़ोस में से ही कोई आपका वैवाहिक जीवन के लिए कभी एक्स्ट्रा मैरिटल की भी संभावना दिख रही है। ये ऑफर आपको आ जाएगा, प्रपोजल आ जाएगा। 19 अप्रैल तक वो चीज दिखाई देगा आपको। अब आगे देखें कि 20 अप्रैल से 13 मई तक आपका घर खुशियों से भर जाएगा, घर में गेस्ट आ जाएगा। पूरा समझ लीजिएगा कि अगर घर है तो उसमें कहीं ना कहीं इंटीरियर डिजाइनिंग कर कुछ होगा, या एयर कंडीशन लेके आओगे या कार लेके आ सकते हो। यानी कि घर में गेस्ट आ सकते हैं। गेस्ट का आना बहुत शुभ माना जाता है, यानी कि घर के लिए बहुत शुभ समय चल रहा है। एक्स्ट्रा आप घर अगर प्लान कर रहे हैं, अगर आप हॉलिडे होम, तो ये भी हो सकेगा आपका। इस महीने में आपका जो संतान है ये आपको पैसा देगा। अगर बच्चा अगर बड़ा है तो बहुत बड़ा पैसे का व्यवहार संतान के साथ क्लियर होगा, क्योंकि पंचमेश और धनेश का परिवर्तन राज्य होगा। और आपके हाथ में शेयर बाजार का अगर रेगुलर अगर आप करते हो या लॉटरी करते हो तो 25, 26 और 27 एक बहुत बड़ा जैकपॉट आपके हाथ आ सकता है। यह संभवित है, क्योंकि 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में संतान स्थान का स्वामी धन स्थान में और धन स्थान का स्वामी संतान स्थान में, यानी कि धन और संतान का कहीं ना कहीं एक गहरा कनेक्शन आ रहा है। और हो सकता है आपका बच्चा या शेयर बाजार आपको बहुत बड़ा पैसा देगा। अब इस महीने में मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल की भी संभावना बताई है, एक बहुत बड़ा खर्च भी बता रहा हूं मैं आपको। और उसका रेमेडी है 17 अप्रैल को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, आप उससे बच सकोगे। अब एज यूजुअल 30 दिन का महीना है, उसमें से केयरफुल रहने की मैं 11 दिन बता रहा हूं, 11 डेज। कैलेंडर पे बड़ा मार्क कर दो उसको। उन दिनों में जाइएगा नहीं, किसी बड़े आदमी से मिलना हो, कंफ्यूजिंग हो, ऐसे आदमी से मिलने जाना हो कि जहां झगड़ा हो जाए, कोर्ट का लिटिगेशन हो, तो ये सब टालिएगा डेट को। 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 28, 29 एंड 30, ये टोटल 11 दिन है। अब देखिए, शुरुआत करता हूं 1 और 2 अप्रैल से। ये आपके कार्य क्षेत्र पर आप फर्दर आगे का कुछ सीखेंगे। इट्स ए बेस्ट डे टू लर्न समथिंग, 1 एंड 2 अप्रैल। और जो जो सीखता है वही दुनिया में टिकता है। 1 और 2 अप्रैल बहुत अच्छा दिन सीखने के लिए। अब 3, 4, 5 और 6 तारीख है, ये दुश्मन आपको परेशान कर देगा। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन है। कोर्ट का लिटिगेशन होगा, पोस्टपोन करा दीजिएगा। और ये तकलीफ देने वाला दिन है 3, 4, 5 और 6। हेल्थ के लिए सावधान रहने का दिन है, यानी कि बाहर जाओगे तो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक अवॉइड करिएगा 3, 4, 5 और 6 को। अब आगे चलते हैं 7, 8, 9, 10। आपका जीवन साथी आपको कार्य पर मदद करेगा। हो सकता है आपका बिजनेस पार्टनर भी आपको 7, 8, 9, 10 बिजनेस पार्टनर भी मदद करेगा और आप छा जाएंगे। आप जो भी काम करते हैं उसमें आप सोशल प्लेटफॉर्म पर आप छा जाएंगे अपने कार्य क्षेत्र की वजह से। अब 11, 12, 13, 14 कुछ तनाव जरूर रहेगा। घर के पास शिव मंदिर है तो पानी और जल दोनों डालकर जलाभिषेक करिएगा, स्ट्रेस रहेगा। और उसमें काले तिल डाल दो तो और बेटर है। 11, 12, 13, 14 4 दिन। अब आगे चलते हैं, यह दिन तनाव वाला रहेगा 11, 12, 13, 14। अब 15, 16, 17, 18, 11, 12, 13, 14 के दिन अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा बहसबाजी भी नहीं करिएगा। नहीं तो एक तो घर से तो आप ऑफिस से तो परेशान होंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी अपने जीवन साथी के ताने सुनने पड़ेंगे आपको 11, 12, 13, 14। यू आर मैरी विथ ए किंग और ए क्वीन, ये बी रिमेंबर दिस। एक रानी से या एक राजा से विवाह किया है, घड़ी देख के जीता है, सम्मान का बहुत प्रिय व्यक्तित्व है। और 11, 12, 13, 14 तनाव जरूर रहेगा। 15, 16, 17, 18 और 19 इससे लकी डे। आपके हाथ से धर्म कार्य होगा, होना ही चाहिए और करिएगा ही। 15, 16, 17, 18, 19
अपनी यथाशक्ति जिसको भी मदद कर सको उसको करो। राइट आदमी लगे तो वो उसकी हेल्प कर दो। 15, 16, 17, 18, 19 अच्छा दिन बीतेगा। ये 15 से लेके 27 अप्रैल तक आपका कैरियर बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, अच्छा रहेगा। ज्यादातर मैं देखता हूं आपका जो 15, 16, 17, 18, 19 लकी दिन, धर्म कार्य। 20, 21, 22, 23 आपके कार्य क्षेत्र पर सम्मान प्राप्त होगा। आप जो टारगेट तय किया है वो कर भी पाओगे 20, 21, 22, 23 को। अब जो मैंने बोला था कि आपको जलील होना पड़ेगा 3, 4, 5 और 6 कार्य क्षेत्र पर, उसका रिवेंज लेने का टाइम आ गया। अभी ज्यादातर 3, 4, 5, 6 बर्दाश्त कर ही सकते हैं, आप में एबिलिटी है बर्दाश्त करने का। ऐसे 3, 4, 5, 6 जो आपका इंसल्ट हुआ है उसका रिप्लाई करने का टाइम है 24, 25, 26 और 27। यानी कि ज्यादातर मैं आप जैसे लोगों को देखता हूं कि हार्ड वर्क करके अपनी लकीर दुश्मन की लकीर से बड़ी कर देते हैं, ऑटोमेटिक दुश्मन मर जाता है। बट 24, 25, 26, 27 को आपके दोस्त आपको मदद करेंगे। दुश्मन का जो दुश्मन होगा वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा और आपके लिए ये 24, 25, 26, 27 लाभदायक रहेगा, फायदेमंद रहेगा। अब 28, 29 और 30 क्लोजर ऑफ द मंथ, ये आप जितने डिसीजन पेंडिंग रख सकते हो रखो, क्योंकि कार्य क्षेत्र पर अकेले बैठ के काम करना पड़ेगा। लोग षड्यंत्र में आपको फंसाते हैं ज्यादातर। और 28, 29, 30 तारीख को आप मेहनत से अपना रास्ता करने की कोशिश करेंगे। आइसोलेटेड अकेले बैठकर करते होंगे। अब देखिए इस महीने में मैंने बोला भी कि अच्छा दिन है। सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैंने कि ऑलरेडी विवाहित होते हुए भी इधर उधर चक्कर चलाने वाली बात है तो वो आपको दिखाई देगा। वो बेसिकली डिपेंड है आपके बर्थ चार्ट पर भी। अगर बर्थ चार्ट में शुक्र बिगड़ा है तो जरूर होता है ऐसा। अप्रैल और मई महीना ऐसा बीतेगा, सावधान रहिएगा। अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। दूसरी बात, इस महीने में अक्षय तृतीया है 19 अप्रैल को। मैंने हॉलीडे होम का बोला भी आपको कि 20 अप्रैल से दिखाई दे रहा है आपके घर खुशियों से भरा हुआ। नया घर लेने का प्लान करते होंगे बहुत समय से और पैसा है तो ये हो जाएगा आपका इस महीने में। 13 मई तक घर का योग बना भी हुआ है। प्यार करते हैं, प्रपोज करना चाहते हो तो 4 अप्रैल बेस्ट है। 4 अप्रैल को हो सकता है प्रपोजल सामने से ही आ जाए अगर आप फीमेल है तो। स्टूडेंट के लिए 8, 9, 10, 18, 19 बेस्ट है। इस बार आपको मई तक 2 जून को गुरु बदलेगा, यानी कि मई महीने तक आपको अवार्ड मिलना चाहिए। आप स्टूडेंट है तो बेस्ट टाइम है। 8, 9, 10 और 18, 19 का पूरा यूटिलाइज करो। मैरिज की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। शेयर मार्केट के लिए जो स्टॉक बेचना चाहते हो तो 27 अप्रैल बेस्ट है। कुछ सीखने को मिलेगा 28, 29 को। मैंने 28, 29 और 30 को डिसीजन पेंडिंग रखने के लिए बोला है और यहां मैं बोल रहा हूं लर्निंग का शेयर मार्केट से। तो कुछ आप स्टॉक नहीं खरीदा होगा, हो सकता है, तो वो डिसीजन पेंडिंग रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। मतलब लर्न करिएगा। 28, 29 शेयर मार्केट लर्निंग का है और 28, 29, 30 को डिसीजन पेंडिंग रखना है। इसको बराबर करेक्ट करने की कोशिश करिएगा। 22, 23 एंड 24 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है और शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या कहीं भी करेंगे आप। ओल्ड एज को प्लान करेंगे। मैंने पहले भी बताया कि आपका घर खुशियों से भरेगा 19 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल से 13 मई में। 19 अप्रैल तक जो समय है वो भाई बहन का कनेक्टेड है और 20 अप्रैल से 13 मई खुशियों से घर भरा है। फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ इज 25, 26 एंड 27। पैसा आना ही चाहिए। और 25, 26, 27 को मैंने जैकपॉट बोला है आपको। हो सकता है ये संतान वो जैकपॉट का वजह हो, शेयर बाजार उसकी वजह हो, या आप जिसको प्रेम करते हो उसकी वजह हो। कोई बहुत बड़ा जैकपॉट मिल सकता है। अब और एक चीज, इस महीने में देखिए 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गणपते नमः का जाप करिएगा। मैंने जितने एक्वेरियस देखे उनके पास एक ही ऑल्टरनेट होता है, हार्ड वर्क। एक्वेरियस एंड विर्गो कन्या,
कन्या इतना हार्ड वर्किंग नहीं होता जितना आप है। आप में डिप्लोमेटिक भी है, आप लोग एक्वेरियस, हार्ड वर्किंग भी है। 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को गणेश मंदिर में जाइएगा ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। आपके कर्मस्थान का स्वामी मंगल है, बिना वजह के झगड़े कम होने लग जाएंगे। साउथ फेस बैठिएगा भी नहीं, बैठे होंगे तो साउथ फेस नहीं बैठना है। अब इस महीने में प्रदोष है 15 अप्रैल को और 28 अप्रैल को भौम प्रदोष। अगर बहुत कोर्ट के लिटिगेशन से परेशान है आप, मैं बहुत बार एक्वेरियस को देखता हूं, बहुत कोई वजह नहीं है, उसके लोग दुश्मन कंसीडर करके उसके साथ बुरी तरह व्यवहार करते मैंने बहुत लोग देखा है। कुछ बिगाड़ा नहीं फिर भी। 28 अप्रैल को शिव मंदिर में जरूर जाइएगा। पानी के अंदर थोड़ा दूध डाल के काले तिल डाल दीजिएगा, थोड़े चुटकी भर के थोड़ा सा काले तिल डाल के जलाभिषेक कर दीजिएगा 28 अप्रैल को। भौम प्रदोष मतलब शत्रु जो पीड़ा है उनके लिए अच्छा है। और अगर भगवान की कृपा हो, फाइनेंशियली आप बेस्ट पोजीशन में, तो रुद्राभिषेक करा दीजिएगा 28 अप्रैल को। अब देखिए इस महीने का पूरा जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताया आपको, वो सारा आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा ताकि आप डिसीजन ले सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।